नकली बाजार आबाद है। लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने वालों की कोई कमी नहीं है। मेडिकल फील्ड भी इससे बचा हुआ नहीं है। नकली कॉलेज खोलकर फीस के लाखों रुपए बटोरने और कुछ हजार रुपए में नकली डिग्रियां बेचने से लेकर नकली डॉक्टरी करने जैसे मामले आए दिन सामने आते ही रहते हैं। इस तरह के फर्जीवाड़े से बचने के लिए आपको डॉक्टरों की डिग्री का फंडा जरूर समझ लेना चाहिए। सो गाइस, मैं हूं ईशान और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डॉक्टर्स के पास कौन कौन सी डिग्रियां होती है और अगर कोई डॉक्टर इलाज में लापरवाही करता है तो आप उसकी कंप्लेन कहां और कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी इस रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पाइए रोजाना नई नई वीडियोस। इंडिया में 3 तरह के डॉक्टर्स पाए जाते हैं, आयुर्वेदिक, एलोपैथी और होम्योपैथिक। सबसे पहले हम बात करते हैं आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद शब्द 2 शब्दों यानी आयुष और वेद से मिलकर के बना है, जिसका मतलब होता है जीवन विज्ञान यानी साइंस ऑफ लाइफ। आयुर्वेद सिर्फ रोगों का इलाज करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये लाइफ वैल्यू, सेहत और जीवन जीने की पूरी नॉलेज देता है। आयुर्वेद में BAMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी, BIMS और BUMS अंडर ग्रेजुएट कोर्स होते हैं, जो कि साइंस स्ट्रीम में 10+2 करने के बाद कोई भी कर सकता है। इन कोर्सेज का जो ड्यूरेशन है वो 4.5 साल का होता है और कोर्स को करने के बाद 6 महीने से लेकर 1 साल तक की इंटर्नशिप भी करनी होती है। दिल्ली में तिब्बिया कॉलेज के अलावा भी देश भर में बहुत सारे सरकारी और प्राइवेट कॉलेज खुल चुके हैं, लेकिन इनमें बहुत सारे नकली भी होते हैं। तो इन कोर्सेज में दाखिला लेने से पहले आपको सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन और अगर दिल्ली का इंस्टीट्यूट है तो दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद से छानबीन जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कॉलेजों के लिए यहीं से रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। दूसरे डॉक्टर होते हैं एलोपैथी। एलोपैथी 2 शब्दों यानी एलो और पैथी से मिलकर के बना है। एलो का मतलब होता है अन्य, अदर यानी दूसरा, और पैथी का मतलब होता है पद्धति यानी विधि। मॉडर्न मेडिकल साइंस को एलोपैथी या फिर एलोपैथिक मेडिसिन कहते हैं। ये नाम होम्योपैथी के जन्मदाता डॉक्टर सैमुअल हानेमान ने दिया था, जिनका ये नाम देने का मकसद ये था कि एलोपैथी रोग के लक्षण के बजाय दूसरे चीज की दवा करती है, तो इसलिए इसको एलोपैथी का नाम दिया गया था। एलोपैथी में 4 तरह के कोर्स होते हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, PG लेवल के डिप्लोमा कोर्स और पोस्ट PG यानी सुपर स्पेशलिटी कोर्स। अंडर ग्रेजुएट कोर्स में MBBS यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी कोर्स आता है, जो कि बायोलॉजी स्ट्रीम में 10+2 करने के बाद कोई भी कर सकता है। इस कोर्स की ड्यूरेशन 4.5 साल की होती है। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में 2 तरह के कोर्स होते हैं, एक तो मेडिसिन में और एक सर्जरी में। मेडिसिन में MD इंटरनल मेडिसिन, MD गायनी, MD स्किन, MD चेस्ट, MD पीडियाट्रिक्स, MD रेडियो डायग्नोसिस, MD ऑर्थोपेडिक वगैरह आते हैं। और सर्जरी में MS जनरल सर्जरी, MS प्लास्टिक सर्जरी, MS कार्डियक सर्जरी, MS पीडियाट्रिक सर्जरी वगैरह आते हैं। और इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो MBBS होती है, यानी MBBS करने के बाद कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर सकता है। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 3 साल का होता है। तीसरा होता है PG लेवल का डिप्लोमा कोर्स, डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ यानी DCH, डिप्लोमा इन पैथोलॉजी यानी DCP, डिप्लोमा इन चेस्ट डिसीज यानी DPCP, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी यानी DMRD और डिप्लोमा इन स्किन एंड वेनरल डिसीज यानी DSVD वगैरह इसमें आते हैं। और इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो भी MBBS होती है, यानी MBBS करने के बाद कोई भी PG लेवल का डिप्लोमा कोर्स कर सकता है, जिसका टाइम पीरियड यानी ड्यूरेशन 2 साल की होती है। एलोपैथी में चौथा कोर्स आता है पोस्ट PG यानी सुपर स्पेशलिटी कोर्स। इसमें भी 2 तरह के कोर्स होते हैं, एक तो मेडिसिन में और एक सर्जरी में। मेडिसिन में DM इन कार्डियोलॉजी आता है, DM इन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी आता है, DM इन गायनेकोलॉजी वगैरह आते हैं। और इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो इंटरनल मेडिसिन में MD होना जरूरी है। दूसरा जो होता है वो सर्जरी में होता है। सर्जरी में MCH इन कार्डियो सर्जरी होता है और MCH इन जनरल सर्जरी वगैरह आते हैं। इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो MS होती है और इस कोर्स की जो ड्यूरेशन होती है वो 3 साल की होती है। तीसरे डॉक्टर होते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर। होम्योपैथी इलाज का एक तरीका है जिसे 200 साल पहले जर्मन डॉक्टर सैमुअल हानेमान ने खोजा था। होम्योपैथी के डॉक्टर रोग के लक्षण खोज करके ऐसी दवा देते हैं जो वैसे ही लक्षण पैदा करती है, लेकिन ये खुराक इतनी कम कर देते हैं कि शरीर में दवा का सुराग लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। होम्योपैथी की खुराक कई एलिमेंट्स से मिलकर के बनती है। दवा बनाने के लिए अक्सर आर्सेनिक और प्लूटोनियम जैसे बेहद विषैले केमिकल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। पोटेशियम साइनाइड और मरकरी साइनाइड जैसे एलिमेंट्स भी होम्योपैथी का हिस्सा होते हैं।
होम्योपैथिक दवाएं बनाने में जड़ी बूटियों, मक्खियों, जुओं, सांप के जहर, कुत्तों की लार या कैंसर कोशिकाओं का इस्तेमाल किया जाता है। होम्योपैथी में 2 तरह के कोर्स होते हैं, एक तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स और एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स। अंडर ग्रेजुएट कोर्स में BHMS यानी बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी कोर्स आता है, जो कि 4.5 साल का एक डिग्री कोर्स होता है और इसे करने के बाद 6 महीने से लेके 1 साल तक की इंटर्नशिप भी करनी होती है। इसके अलावा डेंटल सर्जरी के कोर्स भी किए जाते हैं, जिसमें BDS कोर्स आता है यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, और इसके अलावा डेंटल सर्जरी में PG कोर्स भी किए जाते हैं। PG कोर्स में MDS यानी मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी आता है। ये कोर्स कराने वाले कॉलेजों का डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर होना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर आपको एक बात जरूर जान लेनी चाहिए कि अगर कोई पर्सन रूस, चीन, नेपाल या फिर मॉरिशस से MBBS करके इंडिया में आकर के प्रैक्टिस कर रहा है बिना MCI का एग्जाम दिए हुए, तो ये गलत है और वो भी फेक डॉक्टर माना जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि इलाज से सेटिस्फाइड न होने पर मरीज कहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। मरीज 2 तरह से शिकायत कर सकते हैं, या तो दिल्ली मेडिकल काउंसिल में या फिर कंज्यूमर फोरम में। अगर कोई अपने या अपने रिश्तेदार के इलाज से सेटिस्फाइड नहीं है या इलाज से कोई मौत या कोई और नुकसान हो गया है, तो दिल्ली मेडिकल काउंसिल में वो अपनी कंप्लेंट करा सकते हैं। यहाँ सारे रिलेटेड पेपर्स और कंप्लेंट लेटर पोस्ट कर सकते हैं या फिर वहां जाकर के अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। काउंसिल का पता है रूम नंबर 308A, 3rd फ्लोर, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, बहादुर शाह जफर मार्ग, न्यू दिल्ली। कंप्लेन करने का दूसरा तरीका है कंज्यूमर फोरम। मरीज या उसके रिश्तेदार चाहें तो पुलिस या फिर सीधे कंज्यूमर फोरम में भी मामला दर्ज करा सकते हैं। पुलिस को अगर मेडिकल नेग्लिजेंसी यानी लापरवाही का मामला लगता है तो वो मामले को दिल्ली मेडिकल काउंसिल के पास भेज देती है। कंज्यूमर फोरम भी इसके लिए या तो DMC से कांटेक्ट करता है या फिर किसी सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम को जांच की जिम्मेदारी सौंपता है। चलिए हम बात करते हैं कि कंप्लेन करने का प्रोसेस क्या होता है। DMC शिकायती के सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच करती है और जरूरत पड़ने पर शिकायती और डॉक्टर को बुलाकर सारे पहलुओं को जानने की कोशिश करती है। इसके बाद मामले को काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने रखा जाता है। कमेटी के सारे मेंबर्स मिलकर के इस पर चर्चा करते हैं और अपनी राय देते हैं। अगर मामला बहुत गंभीर होता है और एक बार में कोई फैसला नहीं हो पाता तो दोबारा मीटिंग की जाती है और अपनी रिपोर्ट के आधार पर ऑर्डर पास किया जाता है। अपने लेवल पर DMC कंप्लेंट सही पाए जाने पर डॉक्टर को चेतावनी दे सकती है या उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर सकती है। अगर शिकायती अपने नुकसान की भरपाई चाहते हैं तो DMC की रिपोर्ट के आधार पर कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं और अपना मुआवजा पा सकते हैं। अगर DMC के फैसले से वो सेटिस्फाइड नहीं है तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में इस फैसले के खिलाफ वो अपील भी कर सकते हैं। DMC ऐसे मामलों के निपटारे के लिए महीने में 2 बार एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाती है और जरूरत पड़ने पर महीने में 4 या 5 बार भी मीटिंग हो सकती है। चलिए हम बात करते हैं कि इलाज कराने से पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। रूल्स के मुताबिक कोई भी डॉक्टर संबंधित मेडिकल काउंसिल या बोर्ड से रजिस्ट्रेशन के बिना प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। नए नियमों के मुताबिक डॉक्टर्स के लिए अपने क्लिनिक में फोटो वाला रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिस्प्ले करना जरूरी होता है। कोई भी प्रैक्टिस करने वाला सिर्फ अपनी फील्ड में ही प्रैक्टिस कर सकता है। अगर वो किसी दूसरी फील्ड में दवाई दे रहा है तो ये गलत है। अगर आपको किसी डॉक्टर पर शक हो जाता है तो आप उसके रजिस्ट्रेशन नंबर का रिलेटेड काउंसिल या फिर बोर्ड से वेरिफिकेशन करा सकते हैं, या फिर ये जानकारी आप रिलेटेड विभाग की वेबसाइट या ऑफिस के फोन से भी हासिल कर सकते हैं। रूल्स के मुताबिक कोई भी मेडिकल प्रैक्टिस करने वाला अपना विज्ञापन नहीं दे सकता है, इसलिए बड़े बड़े भ्रामक विज्ञापनों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना चाहिए। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपने डॉक्टर्स की डिग्री के बारे में जाना है और साथ ही आपने जाना कि अगर कोई डॉक्टर इलाज में लापरवाही करता है तो आप उसकी कंप्लेंट कब और कहां और कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।